दोस्तों मैं अभी हूँ रक्सौल की प्रसिद्ध मंदिरों में से एक सूर्य मंदिर के पास। शाम का समय है तो मैं मंदिर के अंदर चलता हूँ और क्या क्या दृश्य है और कौन कौन सी भगवान यहाँ पे स्थापित है, चलिए मैं उनका दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने। दोस्तों सूर्य मंदिर रक्सौल बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण के रक्सौल के मेन रोड में यह मंदिर आपको देखने को मिलेंगी। रक्सौल की दिल कहें या आइकॉनिक मंदिरों में से एक यह मंदिर मानी जाती है। मंदिर आपको एक पोखरा के ऊपर बनी हुई है, यानी कि तालाब के ऊपर। यहाँ पे देख लीजिए। और दोस्तों जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश कीजिएगा तो आपको सर्वप्रथम दर्शन करने को मिलेंगे माता रानी यानी कि माँ अम्बे की दर्शन आपको इस मंदिर में करने को मिलेंगी। मंदिर आपको 2 फ्लोर में है, 2 फ्लोर अभी इसके ऊपर भी है। तो मैं ऊपर की तरफ भी चलता हूँ और कौन कौन से भगवान की यहाँ पे मूर्तियां स्थापित है मैं उनका भी दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। और दोस्तों जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आप आइएगा तो सर्वप्रथम आपको दर्शन करने को मिलेंगे हमारे बजरंगबली बाबा की। इसके ऊपर भी एक मंदिर है। तो मैं ऊपर की तरफ भी चलता हूँ और वहां भी किस भगवान की मूर्तियां स्थापित है मैं उनका भी दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। और दोस्तों जैसे ही आप दूसरे फ्लोर पे आइएगा तो आपको दर्शन करने को मिलेंगे सूर्य नारायण भगवान की, और इन्हीं के नाम पे इस मंदिर का नाम सूर्य मंदिर रखा गया है। और अगर आप चढ़ जाइएगा तो आपके रक्सौल का हर एक दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, चारों तरफ का दृश्य। और यह शाम का समय है और कोई भी व्यक्ति अगर इस मंदिर की तरफ अगर आता है तो यहाँ पे बिना इस मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना किए हुए यानी कि प्रणाम किए हुए यहाँ से नहीं निकल पाए। ये देखो इसी मंदिर प्रांगण में ठीक सामने आपको शिव मंदिर ओम नमः शिवाय यानी कि शिव मंदिर की भी स्थापना हुई थी कुछ दिन पहले। मैं इसका भी ब्लॉग वीडियो बनाया हूँ, लेकिन फिर से आज मेरी इच्छा हुई कि चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों तक यह वीडियो बना के दिखाऊं। तो इस मंदिर में भी चलता हूँ और इसका भी खूबसूरत नजारा लगता है। इस गुंबज की बहुत ही शानदार। और दोस्तों जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश कीजिएगा तो सर्वप्रथम आपको दर्शन करने को मिलेंगे भोलेनाथ बाबा की, और इन्हीं के नाम पे इस मंदिर का नाम शिव मंदिर रखा गया है। इसी मंदिर परिसर में और भी तमाम हमारे देवी देवता स्थापित है, चलिए मैं उनका भी दर्शन आपको कराता हूँ। और दोस्तों इसी मंदिर परिसर में आपको चाव बीरो दादी की भी दर्शन करने को मिलेंगे। और हिंदू आस्था से जुड़े हुए हमारे गौ माता की भी, जो अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई, और हम लोग गौ माता की भी जो पूजा करते हैं उनकी भी यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई। उसके बाद दोस्तों आपको दर्शन करने को मिलेंगे शीतला माता की, और उसके बाद आपको दर्शन करने को मिलेंगे हमारे सरस्वती माता की। विद्या ददाति विनयम यानी कि शिक्षा की प्राप्ति हमारे इस माता के द्वारा ही हुई है। उसके बाद आपको दर्शन करने को मिलेंगे हमारे बजरंगबली बाबा की। उसके बाद आपको दर्शन करने को मिलेंगे दुर्गा माता की। उसके बाद दोस्तों आपको दर्शन करने को मिलेंगे लक्ष्मी नारायण यानी कि लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान। और उसके बाद दर्शन करने को मिलेंगे माँ पार्वती और हमारे भोलेनाथ जी। हर हर महादेव। उसके बाद बारी आती है राम दरबार की, जहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी और माँ सीता और उनके परम भक्त हनुमान जी भी आपको यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे। और उसके बाद मुरलीधर यानी कि हमारे कृष्ण भगवान और राधा जी की भी मूर्तियां इस मंदिर में आपको दर्शन करने को मिलेंगी।
और बहुत ही खूबसूरत और अच्छी तरीकों से इस मंदिर को डेकोरेट करके और सजा धजा के रखा गया है। यहाँ पे आने के बाद मन मुग्ध हो जाता है। परिसर के ठीक आगे साइड में एक मंदिर और है छोटी सी, चलिए मैं वहां भी आपको दर्शन कराने का प्रयास। और दोस्तों यहाँ पे आपको दर्शन करने को मिलेंगे हमारे गणपति बाबा की, यानी कि गणेश भगवान की भी दर्शन आपको इसी मंदिर परिसर में करने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट शेयर लाइक के माध्यम से अपना विचार देने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए मैं रखता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री।